आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस बड़े विवाद की तह तक जाने वाले हैं जिसने 2026 के सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट्स के बाद पूरे देश में हलचल मचा दी है। हम दावों, डेटा और सीधे स्टूडेंट्स और टीचर्स के अनुभवों के जरिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार रिजल्ट्स को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 85.20%। ये इस साल का कुल पास प्रतिशत है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 3.19% की भारी गिरावट आई है और सच कहूं तो ये पिछले 7 सालों का सबसे निचला स्तर है। इस साल 18 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और इस एक नंबर से हम उनके बीच मची उस खलबली और निराशा का सीधा अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हम इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? हम शुरुआत करेंगे रिजल्ट विवाद और स्टूडेंट्स की परेशानी से, फिर हम समझेंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग के इस नए सिस्टम को, इसके लागू होने में आई दिक्कतों को देखेंगे, री इवैल्यूएशन के भारी भरकम खर्चों का गणित समझेंगे, कुछ बहुत ही अजीब आंकड़ों की पड़ताल करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सिस्टम में दोबारा भरोसा जगाने के लिए क्या मांगें रखी जा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे पहले सबका ध्यान खींचा, स्टूडेंट्स के बीच फैला वो भारी असंतोष। देखिए, जैसे ही नतीजे आए एक तरह से हाहाकार मच गया। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमारे सोर्स डेटा में 25 स्टूडेंट्स के एक सैंपल का जिक्र है और हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से 23 ने ये दावा किया कि उनके मार्क्स उनकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम आए हैं। एक टीचर ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से बयां किया। उन्होंने कहा, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे लेकिन खेलने का मैदान ही उखड़ चुका था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ कम नंबर्स का मामला नहीं है, इसका सीधा असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। इन अचानक गिरे हुए ग्रेड्स की वजह से कई स्टूडेंट्स का जेईई मेंस के लिए जरूरी 75% कट ऑफ खतरे में पड़ गया है। सोचिए, उन्हें अब ना चाहते हुए भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के भारी प्रेशर में धकेल दिया गया है, जिसका मनोवैज्ञानिक तनाव बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब छुपा है 2026 में हुए एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक बदलाव में, जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं। अब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम है। इसमें आपकी फिजिकल आंसर शीट्स को कंट्रोल रूम में स्कैन किया जाता है और फिर चेक करने वाली टीचर्स स्क्रीन पर एक सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें चेक करते हैं और स्टेप मार्किंग देते हैं। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो कागज बचाने और पारदर्शिता लाने के लिए ये आइडिया काफी प्रोग्रेसिव है। अगर हम पुराने सिस्टम को इस नए ओएसएम से कंपेयर करें तो पहले कॉपियों को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, मैन्युअल चेकिंग होती थी और टोटल भी खुद ही करना पड़ता था। नए सिस्टम में ये सब बदल गया। अब स्कैन की हुई डिजिटल कॉपी होती है, स्क्रीन पर चेकिंग होती है और सबसे अच्छी बात, सॉफ्टवेयर खुद ही मार्क्स को टोटल कर देता है। इससे टोटलिंग में होने वाली गलतियों और कॉपियों के फटने या खोने का रिस्क तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसकी टाइमलाइन से। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। इतने बड़े पैमाने का बदलाव 9 फरवरी को अनाउंस किया गया और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स कब से शुरू होने थे? 17 फरवरी से। मतलब मुश्किल से एक हफ्ते का भी समय नहीं था। बिना किसी बड़े ट्रायल या पायलट फेज के सीधे इसे लागू कर दिया गया। और जब आप बिना किसी तैयारी के अचानक इतनी बड़ी तकनीक ले आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां और गड़बड़ियां तो आनी ही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प उपमा दी गई है इसके लिए। टीचर्स को कैसा लगा? इसे समझाते हुए कहा गया कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जैसलमेर के किसी सिपाही को बिना ट्रेनिंग के सीधे सियाचिन भेज दिया जाए। जाहिर है, कई अनुभवी टीचर्स जो शायद तकनीक के साथ उतने फ्रेंडली नहीं हैं, उन्हें रातों रात एक जटिल सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया गया। और ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ? बहुत सी तकनीकी दिक्कतें आईं। टीचर्स को बार बार ओटीपी लॉगिन में एरर आ रहे थे। कई बार तो स्कैन की गई कॉपियां इतनी धुंधली दिख रही थी कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। सॉफ्टवेयर इतना सख्त था कि अगर कोई स्टूडेंट पास होने के बिल्कुल किनारे पर है तो टीचर चाहकर भी मानवीय आधार पर कुछ मदद नहीं कर सकता था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसका कोई शुरुआती ट्रायल नहीं किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिस्टम में दिक्कत है तो स्टूडेंट्स री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सामने आती है एक भारी कीमत। जरा इस गणित को समझते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ अपनी स्कैन की हुई कॉपी देखनी है तो उसे एक सब्जेक्ट के लिए 700 रुपए देने होंगे। अगर कॉपी दोबारा चेक करवानी है तो 500 रुपए अलग से। और अगर किसी एक सवाल को चैलेंज करना है तो 100 रुपए प्रति प्रश्न।
सोचकर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कई सब्जेक्ट्स को चैलेंज करता है तो उसे सिर्फ अपनी कॉपियां देखने के लिए ही 3,500 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे। अब इस बड़े आंकड़े को देखिए, 297 करोड़ रुपए। ये वो अनुमानित रकम है जो बोर्ड ने 18 लाख स्टूडेंट्स से एग्जामिनेशन फीस के तौर पर कलेक्ट की है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। आलोचक यहाँ एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाते हैं। बोर्ड ने फीस से लगभग 297 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ 98 लाख कॉपियां चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स को कुल मिलाकर लगभग 24 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि करीब 25 रुपए प्रति कॉपी बैठता है। अब क्योंकि इस बार कॉपियों को फिजिकली ट्रांसपोर्ट करने का भारी भरकम खर्च तो हुआ ही नहीं, तो सिस्टम की ही खामियों को सुधारने के लिए स्टूडेंट से इतनी भारी फीस वसूलना कहाँ तक सही है। चलिए, पैसों की बात को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधे उन स्टैटिस्टिकल डेटा पर नजर डालते हैं जो इस निराशा की असल वजह है। ये डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। इस साल यानी 2026 में बायोलॉजी में 1334 और केमिस्ट्री में 1061 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 100 स्कोर किया, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 96 स्टूडेंट्स, जबकि पिछले साल फिजिक्स में 274 बच्चों के 100 में से 100 आए थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि टीचर्स खुद मान रहे हैं कि इस साल का फिजिक्स का पेपर काफी आसान था। तो फिर ये अचानक गिरावट कैसे? और भी कई अजीब मामले सामने आए हैं। एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट्स का स्कोर बिल्कुल एक जैसा, यानी 80 में से 21 कैसे आ सकता है? एक स्टूडेंट जिसके 6-7 एमसीक्यू बिल्कुल सही थे, उसे 80 में से सिर्फ 7 नंबर मिले हैं। और जैसा कि हमने शुरू में देखा, टोटल पास परसेंटेज 7 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते, ये साफ तौर पर सांख्यिकीय रूप से असंभव घटनाएं हैं जो किसी न किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस सिस्टम को पारदर्शी कैसे बनाया जाए और इसमें दोबारा भरोसा कैसे जगाया जाए? इसे लेकर टीचर्स और एजुकेशन कम्युनिटी ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मांगे रखी हैं। पहला, डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह बंद मत कीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स का भरोसा वापस जीतने के लिए उन्हें स्कैन की गई कॉपियां बिल्कुल मुफ्त दिखाई जाएं। दूसरा, रीइवैल्यूएशन की फीस सिर्फ तभी ली जाए जब मार्क्स में कोई बढ़ोतरी ना हो। तीसरा, सॉफ्टवेयर के बग्स का पता लगाने के लिए इवैल्यूएटर्स का एक इंडिपेंडेंट सर्वे हो। और चौथा, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की जो 19 से 22 मई की बहुत ही छोटी सी विंडो थी, उसे आगे बढ़ाया जाए। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजाइन किया गया हो, वो कभी सफल हो सकता है अगर वो अपने ही स्टूडेंट्स का भरोसा खो दे? टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इंसानी जिम्मेदारी और भरोसे के बिना क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।